हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके और जीके की क्लास में मैं आप लोगों के सामने आज एक बार फिर एंशिएंट हिस्ट्री से महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है बौद्ध संगीति। संगति का मतलब होता है दोस्तों सभा, बौद्ध सभाएं। तो ये मुख्य रूप से चार हैं, ठीक है। इन चारों को हम लोगों को याद करना है। कैसे याद करेंगे मैं सब ट्रिक बताऊंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, कोई भी परीक्षा हो जहां पर जीके आता है, वहां पर जीके में एंशिएंट हिस्ट्री से दो लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एक मौर्य वंश और एक बौद्ध। तो बौद्ध से भगवान गौतम बुद्ध और मौर्य वंश के जो 10 राजा थे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वह है बौद्ध संगीति, बौद्ध सभाएं। दोस्तों, इसे याद कैसे करेंगे? इन चीजों को लेकर के स्टूडेंट काफी परेशान रहते हैं, याद नहीं हो पाता है। तो मैं एक सिंपल एक ट्रिक बनाया हुआ हूं और उससे आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, इधर मैंने सभा, प्रथम सभा, द्वितीय सभा, तृतीय सभा, चतुर्थ सभा, यहां पर समय में मैंने यहां पर रखा है, यहां पर स्थान रखा गया है और किसके शासन काल में ये बौद्ध संगीतियां हुई थी यहां पर ये लिखा गया है। उस बौद्ध संगीति के कौन अध्यक्ष थे इसका वर्णन मैंने यहां पर किया है। चलिए देखते हैं प्रथम बौद्ध सभा। बौद्ध संगति जो प्रथम हुई थी उसका समय था 483 ईसा पूर्व। क्या समय था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। स्थान कहां पर था? तो स्थान था आपका राजगृह। कहां पे? राजगृह। शासन काल अजात शत्रु। याद रखेंगे दोस्तों, शासन किसका था? तो अजात शत्रु का था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। नेक्स्ट अगर देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह आपकी 383 ईसा पूर्व। कौन सा सन? 383 ईसा पूर्व। देखिए, पहला भी ईसा पूर्व है, दूसरा भी ईसा पूर्व है, तीसरा भी ईसा पूर्व ही है। तो ये 383 ईसा पूर्व द्वितीय। स्थान कहां पे है दोस्तों? वैशाली। शासन काल किनका है? कालाशोक का। और अध्यक्ष कौन थे? शबाकामी। क्लियर दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो डेट आपको मिलेंगे, 251 ईसा पूर्व और 255 ईसा पूर्व। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 251 ईसा पूर्व और 255 ईसा पूर्व। कई परीक्षा में देखा गया है दोस्तों कि 255 ईसा पूर्व ऑप्शन ही नहीं रहता है, वहां पर आपको 251 ईसा पूर्व दिखाई देगा। तो इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है कि जो आए आप उससे याद कर लेंगे, तुरंत उसको टिक कर देंगे। 250 ईसा पूर्व या 251 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगीति शुरुआत हुई थी। कई किताबों में ऐसा लिखा मिलता है, तो इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है, आप दोनों याद कर लेंगे। बौद्ध स्थान, बौद्ध संगीति जो तृतीय हुई थी उसका स्थान ये पाटलिपुत्र है। क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र है। शासन काल अशोक। किनका शासन काल था? अशोक का था। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मोगलिपुत्र। याद रखेंगे दोस्तों, कौन थे? मोगलिपुत्र। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं दोस्तों तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। कौन सी बौद्ध संगति? चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी। कौन सी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी। स्थान क्या था दोस्तों? कुंडल वन था। और शासन काल किनका था? तो कनिष्क का शासन काल था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। देखिए दोस्तों, अब परीक्षा में कौन आता है सबसे ज्यादा ये हम ध्यान देंगे। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति की वसुमित्र का इनका जिक्र कई बार आ गया है परीक्षा में कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये वसुमित्र थे। याद रखेंगे। शासन काल भी कनिष्क का याद रखेंगे। कनिष्क का शासन काल था अंतिम बौद्ध संगति के समय,
और कुंडल वन ये उस समय का स्थान है जहां पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो किस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों, ये सबसे देखने वाली बात है। समय पहले चक्र देखिए, काल चक्र इसका सबसे पहले 483 ईसा पूर्व याद रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। तो इसे एक संबंध जोड़ लेते हैं कि 483 ईसा पूर्व जो है ये भगवान गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में इनको महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण किस लिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जो मृत्यु हुई थी उसे हम महापरिनिर्वाण कहे हैं दोस्तों। तो इसलिए आप महापरिनिर्वाण से इसको जोड़ेंगे। 483 ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और उसी समय ये प्रथम बौद्ध संगति क्या की गई थी, आयोजित की गई थी दोस्तों। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में ऐसे याद हो गया। द्वितीय जो है ये 383 यानी 100 वर्ष, क्या दोस्तों 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व। अब बाद कहेंगे लेकिन यहां पर हम घटा रहे हैं क्योंकि ईसा पूर्व ऊपर से नीचे की ओर आता है दोस्तों। तो ये 383 ईसा पूर्व हो गया। उसके बाद 251 255 तृतीय हम लोग याद ही कर चुके हैं कि 2 डेट याद ही रखना है वहां पर। और चतुर्थ वाला ईस्वी की प्रथम शताब्दी ये भी याद रखना है दोस्तों। क्लियर हो गया। स्थान देखिए कैसे याद रखेंगे हम लोग। स्थान राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसका एक ट्रिक ले लेंगे, रावा पाकू। क्या दोस्तों, रावा पाकू याद रखेंगे। रावा पाकू को याद रखेंगे और इसी याद को आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऐसे याद रखेंगे। शासन काल किनका याद रखना है हम लोग को, अकाक याद रखना है दोस्तों, अकाक। अगर इसको सीधा कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। पहले इसको देख लीजिए, स्थान को रा से हो जाएगा आपका राजगृह, क्या हो जाएगा दोस्तों राजगृह। व से हो जाएगा आपका वैशाली, ये आपका हो गया वैशाली। यहां पर पा से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और कु से हो जाएगा आपका कुंडलवन, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कुंडलवन हो जाएगा। तो इस प्रकार से रावा पाकू से आपका राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन आप याद कर लेंगे। अकाक से देखेंगे दोस्तों, और से हो जाएगा आपका अजात शत्रु, क्या हो जाएगा अजात शत्रु। क से हो जाएगा आपका कालाशोक, कालाशोक। यहां पर अ दिखाई दे रहा है, आ की मात्रा है लेकिन ये अ ही है दोस्तों। तो अ से हो जाएगा आपका अशोक और फिर क दिखाई दे रहा है, ये यहां से हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। इस प्रकार अकाक से अजात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क आप याद रख लेंगे। यहां पर आप देखेंगे अध्यक्ष के, तो अध्यक्ष में सबसे ज्यादा वसुमित्र को पूछा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। या तो पहला वाला महाकश्यप, महाकश्यप आप याद रखेंगे। यही 2 कई बार परीक्षाओं में देखा गया। सबसे ज्यादा ये वसुमित्र आप याद रखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्लास, कैसा लगा आप जरूर बताएंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे कल, लेते हैं विदा। धन्यवाद, नमस्कार।